औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको जहाँ भी रखे अपनी अमान में रखिए और इस दुनिया में अपने सिवा किसी का मोहताज न करे। आमीन सुम आमीन। वतन की मोहब्बत आज हमारा टॉपिक है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है कि हुब्बे वतन मनल ईमान, यानी वतन की मोहब्बत भी ईमान का हिस्सा है। इंसान के कदम जिस जगह पर होते हों, किसी जोग्राफियाई सरहद से उसका ताल्लुक़ हो, किसी ख़ित्ता अर्ज़ को अपना कहे, वही उसका वतन होता है। जोग्राफियाई सरहद या ख़ित्ता अर्ज़ का मतलब ये है कि आप किसी भी जगह रह रहे हैं, आप कहीं पर भी पैदा हुए हैं, जो आपका वतन है वही आपके लिए सब कुछ होता है। अपनी सरज़मीन से हर इंसान को दिली मोहब्बत होती है और ये दिली मोहब्बत रयाकारी या दिखावे पर मबनी नहीं होती, बल्कि इसके पीछे सदाकत और खुलूस होता है। डेफिनेट सी बात है, हम अपनी जिस सरज़मीन पर रहते हैं उसके लिए जान तक कुर्बान करने के लिए हाजिर होते हैं, तो इसमें कोई दो बातें नहीं होती, कोई राहें नहीं होती कि हमें अपनी सरज़मीन से मोहब्बत नहीं है या हमारे दिल में कोई ऐसा जज्बा नहीं है। ये तो एक ऐसा जज्बा है जो इसके हर कतरे खून की ज़ुबान से ज़ाहिर होता है। ना इस जज्बे को कोई दबा सकता है और ना कोई शिकस्त से दो चार कर सकता है। क्या कोई आपके दिल से आपके वतन की मोहब्बत निकाल सकता है? नहीं ना। अगर ऐसा ना होता तो पूरी दुनिया में मादरे वतन, मदरलैंड, जन्म भूमि और धरती माता का तस्वुर क्यों करके मौजूद होता। माँ एक ऐसी हस्ती है जो बच्चे को जन्म देती है, उसे खिलाती है, पिलाती है, उसकी परवरिश करती है, उसे तालीम देती है, उसकी हिफाजत करती है। और जब सरज़मीन पर इंसान जन्म लेता है तो वो सरज़मीन भी अपनी गोद इंसान के लिए वाह कर देती है। इसी तरह सरज़मीन की हवाएं, फ़िज़ाएं, दरिया और दरख्त, गर्ज़ हर नेमत इंसान को जिस्मानी और रूहानी ग़िज़ा फ़राहम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान के लिए वतन भी माँ जैसा होता है। बिल्कुल जी, इसमें कोई भी शक नहीं है कि एक सरज़मीन को भी जो है वो अपनी लोगों से कितनी मोहब्बत होती है जितनी उस इंसान को अपनी सरज़मीन से होती है। बाज़ औक़ात अपने वतन में रहने के लिए हालात साज़गार नहीं रहते, उसे नकल मकानी करनी पड़ती है। ये इब्तिदाई से ही होता आया है कि इंसान कहत, बीमारी, वबा और रिस्क की खातिर अपनी सरज़मीन, अपना मुल्क और अपना वतन छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। बाज़ औक़ात जंगलों की वजह से भी इंसान अपने वतन को खैराबाद कह देता है। बाज़ लोगों के हाथ दूसरे मुल्कों की सैर व सियाहत करना, नौकरी या कारोबार करने का शौक़ भी पाया जाता है। वो लोग जो अपने मुल्क और वतन से दूर अपनी बस्तियां बसा लेते हैं, उनके दिलों की कैफियत का आलम ये होता है कि उनमें अपने वतन और मुल्क की मोहब्बत और कशिश बेपनाह होती है। वो रुपए पैसे की फरावानी की वजह से खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, लेकिन जिस तरह वो अजनबी लोगों और अजनबी रवैयों में ज़िंदगी के शब रोज़ और माह व साल गुजारते हैं, इसके बारे में सिर्फ़ खुदा जानता है या वो ख़ुद। और ये बात हकीकत है, इसमें कोई भी शक नहीं है। हम तो ये समझते हैं कि जी फ़लाना बंदा अमेरिका में है, दुबई में है, वेल सेटअप है, बड़ी आमदनी कमा रहा है, डॉलर्स कमा रहा है, ये है वो है। लेकिन जो अपने मुल्क से, जो अपने वतन से, जो अपने प्रदेश से रहकर जो दूरी है, जो चीज़ें हमारी यहाँ पर है ना, वो वहाँ पर नहीं है। हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं इन चीज़ों का कि वो सब इन चीज़ों को कितना मिस करते हैं। जितने जोश व खरोश से हमारे यहाँ त्यौहार मनाए जाते हैं, चाहे वो 14 अगस्त है, चाहे वो मुहर्रम है, चाहे वो मिलाद है, चाहे वो कोई भी हमारा कौमी त्यौहार है, तो वो जो दूर रहते ममालिक में, दूसरे ममालिक में लोग रहते हैं, वो इन चीज़ों को बहुत मिस करते हैं। तो वाकई में या तो खुदा जानता है या तो सिर्फ ये वही लोग जानते हैं जो परदेश काट रहे हैं। लोग पेरिस के बड़े बड़े आलीशान होटलों में खाना खाते हुए अपने वतन अज़ीज़ की तनूर की रोटी, खरबूजों और लस्सी को याद करते हैं। वो बड़े बड़े मुल्कों की झीलों, आबशारों, दरियाओं और समंदरों का नज़ारा करते हुए अपने वतन की नहरों की रवानी, बागों की खूबसूरती, हरी भरी फसलों, अपने घर वालों और दोस्त अहबाब की महफ़िलों को याद करके आंसू बहाते हैं। हकीकत है ये बात। जो खाने हमारे देश के हैं वो हम जब जाते हैं ना दूसरे मुल्क में, आप जाए ना सऊदीया, दुबई वगैरह, फिर आपको पता चलता है कि जी
پاکستانی فوڈس کی کیا اہمیت ہے، تو پھر آپ کو یاد آتی ہے اپنے گھر کے کھانوں کی۔ وطن کی ہوائیں جب انسان کے بدن کو چھوتی ہیں تو اس کے جسم کو تر و تازگی بخشتی ہیں، اور اگر انسان ہواؤں کی سرسراہٹ کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرے تو اسے علم ہو جائے گا کہ ہوائیں وطن کی محبت اور اس کے پیار میں ڈوب کر نغمے گا رہی ہیں۔ میرا انیس نے کس خوبصورت انداز میں وطن سے دوری کا احساس دلایا ہے۔ مجھے تو بڑا مزہ آیا یہ ٹاپک آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر کے، شیئر کر کے۔ اگر آپ کو بھی اچھا لگے، پسند آئے تو اس کو لائک کر دیجیے گا، اور مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ لوگ کون کون سے ممالک گئے ہوئے ہیں، اور آپ لوگوں نے وہاں پر جا کر کون سا اپنے کھانے کو، کون سی چیز کو زیادہ مس کیا ہے، کون سے کھانے کو مس کیا ہے۔ تو آپ مجھے ضرور کامنٹ سیکشن میں یہ بتائیے گا، میں انتظار کروں گی۔ باقی اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔